हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में देखा अर्थ टेस्टर। उसके पहले हमने इस चैप्टर में देखे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद मेगर देखा है आपने, वो मीटर देखा, अर्थ टेस्टर देखा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर पावर फैक्टर मीटर के बारे में। इसमें क्या होता है, यह पावर फैक्टर को मेजर करता है, वो भी किसी भी कंडीशन में, चाहे वो लैगिंग पावर फैक्टर हो, लीडिंग पावर फैक्टर हो। बोथ के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। लैगिंग मेजर करना है तब भी यूज़ कर सकते हैं, लीडिंग मेजर करना है तब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका यूनिटी है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम पावर फैक्टर मेजर करें। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो क्या होता है, इसमें आपका एक फिक्स्ड कॉइल लगा होता है और दो मूविंग कॉइल लगे होते हैं। ए इज हाई रजिस्टिव, जिसमें से मूविंग कॉइल जो आपके ए और बी लगे होते हैं, मूविंग कॉइल आपको दिख रहा है, मूविंग कॉइल ए है एंड मूविंग कॉइल बी है, जिसमें से ए की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई, ए इज हाई रजिस्टिविटी एंड बी इज हाई इंडक्टिव या कैपेसिटिव। ए आपका हाई रजिस्टिविटी है, ए की हाईली रजिस्टिव है। और बी की बात करेंगे तो बी क्या होगा, बी हाईली इंडक्टिव और कैपेसिटिव है। ठीक है, तो इसके और इसमें जो दोनों हमारे मूविंग कॉइल हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 90 एंगल आया जाएगा। और फेज ऑफ रेफरेंस हम थीटा ले लेते हैं। फिर इसमें फिक्स कॉइल के मूविंग कॉइल के साथ ही हमारा पॉइंटर कनेक्ट होगा, जो हमारी स्केल या रीडिंग को शो करेगा कितनी रीडिंग है। और उसके साथ हमारा लोड कनेक्ट हो जाएगा, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल से हमारा लोड भी कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि वन फिक्स्ड कॉइल, टू मूविंग कॉइल ए एंड बी। ए इज हाईली रेजिस्टिव, बी इज हाईली इंडक्टिव या कैपेसिटिव। हाईली इंडक्टिव कैपेसिटिव, सो द पावर फैक्टर इज लैगिंग एंड लीडिंग। जो इसमें पावर फैक्टर लगा हुआ है, हाईली इंडक्टिव है या हाईली कैपेसिटिव है, जो बी है, जो मूविंग कॉइल लगा है, वह शो करेगा कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग है या लीडिंग है। अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो हमें नहीं पता लग जा पाएगा कि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग है या लीडिंग है, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर यूनिटी आता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें इंडक्टिव या कैपेसिटिव करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर इन लैगिंग या लीडिंग कंडीशन में मूव करने लगेगा। व्हेन कॉइल ए एंड बी इज इन फेज, जब हमारा कॉइल ए और बी फेज में होगा, कॉइल कॉइल बी लैग बिहाइंड द वोल्टेज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये दोनों कॉइल फेज में होंगे उस समय कॉइल बी जो होगा वो उसका वोल्टेज लैग करेगा या नियर बाई होगा 90 डिग्री के। तो ये छोटा सा है डायनेमोमीटर पावर फैक्टर। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर आपने वाट मीटर में भी पढ़ रखा है कि वाट मीटर क्या है, उसी को इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर कहते हैं। इसका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का मतलब है पावर फैक्टर मेजर कर रहा है। तो आप फिगर इसका ध्यान में रखिए, इसकी फिगर से थ्योरी लिख सकते हैं कि इसमें दो फिक्स्ड कॉइल, इसमें एक फिक्स्ड कॉइल यूज़ किया जाता है, दो मूविंग कॉइल होते हैं। दोनों मूविंग कॉइल हाईली, एक रेजिस्टिव होता है हाईली, और दूसरा हाईली इंडक्टिव या कैपेसिटिव होता है। हाईली इंडक्टिव और कैपेसिटिव से कनेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में है या लैगिंग में है, कंडीशन में है। उसके बाद हमारी दोनों जो मूविंग आयरन होता है, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 5 एंगल होता है। और इसका कनेक्शन हम मूविंग कॉइल का कनेक्शन हम पॉइंटर से करते हैं। पॉइंटर हमारा स्केल से कनेक्ट होता है। जब हम इसमें सप्लाई देंगे, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, उसी तरफ से हमारा पॉइंटर मूव करेगा। अगर पॉइंटर पॉजिटिव कंडीशन में जा रहा है तो लैगिंग हो जाएगा, नेगेटिव कंडीशन में जा रहा है तो पॉजिटिव कंडीशन में जा रहा है तो लीडिंग हो जाएगा, नेगेटिव कंडीशन में जा रहा है तो लैगिंग हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं इसकी थ्योरी में। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे क्लैंप ऑन मीटर की। क्लैंप ऑन मीटर क्या होता है? क्लैंप ऑन मीटर आपको मेजर करने के लिए होता है एसी करंट को जब मेजर करेंगे, जो वायर होता है हमारा, उस वायर को क्लैंप ऑन मीटर के मिड में रख के हम एसी करंट को मेजर कर सकते हैं कि उस वायर से कितना एम्पियर करंट जा रहा है और कितने तक जा सकता है। तो क्लैंप ऑन मीटर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मेक नॉन कॉन्टैक्ट एसी करंट मेजरमेंट। यह मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और बनाता है एक एसी करंट मेजरमेंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट एक वायर के थ्रू फ्लो करता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द सीटी इनसाइड द क्लैंप मीटर के अंदर एक करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है जो मैग्नेटिक है उसको सेंस करता है और फ्लक्चुएशन एंड कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ऑन एसी करंट रीडिंग, और नोट किया जाता है उसमें फ्लक्चुएशन को और एडी करंट को।
एडी करंट को मेजर किया जाता है। इट मेजरिंग वेरी हाई एसी करंट, बहुत ही हाई एसी करंट मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हाई करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे हम वैसे इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जा सकते हैं। तो उन जगहों पे हम क्लैंप मीटर लेके जाते हैं, जो उसके वायर के जिसके बीच में मिड में वायर रख देते हैं और हम उसमें फ्लो हो रहे करंट को मेजर कर लेते हैं। अगर हम फिगर देखेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर जो है करंट I1 फ्लो कर रहा है, गैप है, हाल HAL हाल एलिमेंट है, बायस सर्किट के बाद अनबैलेंस वोल्टेज है या अनबैलेंस वोल्टेज कंपनसेशन सर्किट है, देन एम्पलीफाइंग सर्किट है, उसके बाद रेक्टिफाइंग सर्किट है, AD कन्वर्टर है, डिस्प्ले है। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जब हम सप्लाई देंगे, हमारा एक वायर लगा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वही वायर से उपस्थित करंट हमारे अनबैलेंस वोल्टेज कंपनसेशन में जाती है, फिर वो एम्पलीफाइंग कन्वर्टर में जाती है जहां उसमें उपस्थित विकारों को एम्पलीफाई कर लिया जाता है। एंड देन अगर वो DC है तो डायरेक्ट चली जाएगी एनालॉग टू डिजिटल में, अगर वो AC है तो रेक्टिफायर के थ्रू डायरेक्ट जाएगी A to D कन्वर्टर में, जहां से वो डिजिटल में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले में शो करेगा। हॉल एलिमेंट आर यूज्ड इज अ सेंसर टू डिटेक्ट द DC करंट, हॉल एलिमेंट सेंसर का यूज किया जाता है जो EC में पढ़ाने के लिए डिटेक्ट जो DC में डायरेक्ट जाता है और AC में रेक्टिफायर के थ्रू जाता है। तो ये आपका था क्लैंप ऑन मीटर। इन सब की फिगर मैं लास्ट में दिखा दूंगा। जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस दिन मैं आपको मल्टीमीटर, क्लैंप ऑन मीटर, मेगर, अर्थ टेस्टर, इन सब का फिगर दिखा दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। अगर आप जब इसका रियल फिगर देखेंगे तो इसकी वर्किंग भी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से उससे हम काम कर सकते हैं, कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्लैंप ऑन मीटर था। इसके बाद आपका सिंक्रोस्कोप है।